शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 25/1/94 का रिवाइज कोर्स है। 19 तारीख की मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। हेडिंग को समझेंगे पहले। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। बाबा यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी नजर केवल विशेषताओं पे ही होनी चाहिए, क्योंकि तुम विशेष आत्मा हो, तो ये तुम्हारी नेचर बन जाए। ठीक है, चलिए। तो आज बाप दादा अपनी सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको हर बार समझाते हैं कि आप खुद को ऐसे ही ना समझें। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। बाबा कह रहे हैं वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा, और जीवन अनुभव हो, सदा और स्वतः रहे। बाबा ने कहा स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये अंडरलाइन वाली बात है। मतलब ये है कि जब आपको याद दिला रहे तब तो आपको याद आ रहा है, और नहीं तो आप खुद को ऐसे समझ रहे हो आम जनता कि मैं तो बस 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे पे ये जिम्मेदारी है और मेरी दुनिया भर की मुझे टेंशन है। ये क्या है? ये है साधारणता। बाबा ने हमें साधारणता से ऊपर उठना सिखाया कि तुम जो हो जगत की माँ हो। भगवान ने इतना बड़ा टाइटल दे दिया, कईयों को हजम भी नहीं होता तो हाथ जोड़ते हैं आगे से, ये हमसे नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम हो। तो फिर खुद को रियलाइजेशन होता है कि भगवान हमें इतना बड़ा टाइटल दे रहा है और हमसे 2-4 लोग नहीं संभाले जा रहे। तो जैसा जैसा माँ बाप बच्चों को बोलते जाते हैं, वैसा वैसा धीरे धीरे उनका जीवन बनता जाता है। जैसे कि बचपन में ही बच्चे को ये कह दिया जाए तुझे तो ये बनना है, तो शुरू में तो उसके अंदर नहीं जाएगी बात, लेकिन कभी ना कभी तो जाए। हाँ, तो बाबा भी यही सी चक्कर में है। कौन से चक्कर में? हाँ, कि इन्हें कभी तो हाँ, कि तुम जगत की माँ हो, तुम्हारे ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन वाली बात है कि सदा याद रहता है, या जब याद दिलाते हैं आपको तब याद आता है, तो ये गलत है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात, याद रहे सदा। ठीक है, 2-4 बच्चों की जिम्मेदारी दी, बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज करो। घर की जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी, जितना जिससे हुआ सब अपना अपना कर रही हैं, लेकिन आप इससे ऊपर उठे। ठीक है, तो आप विशेष आत्माओं की, तो बाबा ने कहा सदा और स्वतः। बाबा ने कहा जीवन अनुभव हो, ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है कि मतलब जब आपको याद दिला रहे हैं तब याद आ रहा है, नहीं तो आप खुद को नॉर्मल समझ रहे हैं। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण? तो ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, तीनों में से नॉर्मल, तीनों में से मेरी कौन सी चीज है जो मैं श्रेष्ठ रूप से करती हूँ? जैसे मेरे कर्म, जैसे मैं भोजन बना रही हूँ, है तो साधारण कर्म, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो काउंट होना चाहिए श्रेष्ठ कर्म में। जैसे कि भगवान के घर में भंडारा बनते हुए देखो, भोग बनते हुए देखो, है ना, तो वो हो जाएगा श्रेष्ठ कर्म, और आप बना रहे हो तो वो हो जाएगा नॉर्मल कर्म। तो आप खुद को ये महसूस करके बनाओ कि मैं बाबा के घर में खड़ी हूँ और मैं बाबा का भोग, तो ऐसे होगा, धीरे धीरे होगा। तो ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जरा गौर करेंगे मुरली पे। आपने मुरली को एनालाइज करना छोड़ दिया भाई जी? करते हैं? मैंने कर दी, जिसमें करी थी मैंने। अच्छा ठीक, आप भेज नहीं पाया, मैं कर रखी है। तो कोई बात नहीं, भेजने कोई बात नहीं, मुझे लगा देता था ना आपको। अच्छा हाँ, आप आए थे।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुरली है मेरे पास। ठीक है, करते रहे, एनालाइज करते रहे। कल दोनों भेज दूंगा। हाँ ये मैं भेजने को नहीं कह रही। नहीं होता आपको पता रहता नहीं। वो हाँ ये है कि मतलब ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं तो कोई तो आत्मा ऐसी हो जो मुरलियों का मंथन करे। मैं तो करता हूँ। आप भी करते हैं है ना, तो आप भी भेजा करो, उल्टा आपको पहले भेजनी चाहिए। नजदीक है इसलिए। हैं? नजदीक है इसलिए। हाँ, नहीं पुराने हैं पुराने हैं इसलिए। इसलिए। बहुत पहले से ज्ञान में चलते हैं ना, बहुत ज्ञान में रहे हैं, ज्ञान भी है। तो पुरानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो पुराने तो और देर से आते हैं। देख लो कहीं आते ही डांट पड़ गए। एक बार ना दीदी मोटी चलिए कोई बात नहीं, बाद में करेंगे डिस्कशन, आ जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मुरली का मंथन करें और भेजें, ठीक है। भले ही बाबा, भले कोई देखे ना देखे, हम देखे ना देखे, बाबा तो देख लेता है, तो बहुत जरूरी है ये, ठीक है। देवी संडे की मुरली को एनालाइज आपको तो सबसे पहले करना चाहिए, फिर इन दोनों की कॉपी चेक करनी चाहिए। ऑडियो में भेजते कैसे भी भेजो भेजो, मैं तुमको फोटो कॉपी भेज। हाँ ये फोटो खींच के भेजते हैं कि देखो मैंने अपना होमवर्क कर लिया। बहुत अच्छी बात है ये, भगवान बहुत खुश होता है ऐसे बच्चों पे, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ये विशेषता है, ठीक है। हाँ तो जो कर्म है वो आपका क्या बन जाता है फिर। तो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसीलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंपल ब्रह्मा बाप, सहज सैंपल ब्रह्मा बाप है। मतलब जितने भी कर्म किए वो श्रेष्ठ कर्म बन गए, क्योंकि भगवान की याद में किए, ठीक है। बाबा को याद करके किए, चीजों को समझ के किए। देखो जैसे 5 विकार हैं, 5 विकार के भान में कोई भी कर्म करेंगे तो पाप कर्म बनेगा। अब इसका उल्टा कर दो, याद में बाबा की याद तो कर्म बनेगा। तो ये साधारण कर्म भी पुण्य कर्म बन जाए। इसको ऐसे समझो जैसे बाबा के घर में जो भंडारा है मधुबन मानेसर में, सब भाई बहन साधारण कर्म ही कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म साधारण में नहीं जुड़ेंगे, उनके कर्म श्रेष्ठ कर्म में जुड़ेंगे। फिर चाहे कोई पोछा लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है, वो सब श्रेष्ठ कर्म में काउंट होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, ठीक है। तो वो सैंपल बाबा को बता रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा, निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, ध्यान से सुनेंगे, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा स्वतः याद रहती है। वह बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं राजकुमारी हूँ, नहीं। तो आपको याद क्यों दिलाना पड़ रहा है, बाबा ये कह रहे हैं। ठीक है भाई जी, तो कहीं भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी से मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, याद रहे मैं साधारण नहीं हूँ, मैं भले इस घर में जन्म ले लिया है लेकिन मैं विशेष आत्मा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाबा के घर में हर तरह के बच्चे आते हैं, जैसे कि कोई साफ सफाई वाले भी आते हैं, कोई सब्जी बेचने वाले भी आते हैं, कोई कैसे भी आते हैं, लेकिन बाबा के बन गए वो, तो इसका मतलब ये है कि भले कहीं भी जन्म लिया है लेकिन भगवान के बन गए तो विशेष आत्मा है। फिर ये मैटर नहीं करता उन्होंने गरीब घर में जन्म लिया या कोई एक पाप कर्म हो गया पिछले जन्म में या कुछ अच्छा नहीं किया तो ऐसे घर में जन्म हो गया, अदरवाइज तो आत्मा देव है। तभी तो देखो बचपन से ही भगवान की सेवा में लग जाती है। यहाँ लोगों का मन ना करे एक गिलास पानी उठाने का भी तो ये विशेष आत्मा है जो बचपन से ही भगवान की सेवा में लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही भगवान रियलाइज करवा रहा है कि आप स्वयं को साधारण ना समझें, ठीक है। तो अंदर जाता है काम नगन,
साधारण नहीं हूँ मैं, भले ही मैं कहीं भी जा रही हूँ, बाबा का ऐसे ताज पहन के महसूस करो कि जैसे मैं ताज पहनी हुई हूँ। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जब चक्रधारी दीदी को तो सब जानते ही हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था जब ब्रह्मा बाबा थे। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा जब थे तो वो कहीं बैठे थे, जैसे खाट होती थी पहले के टाइम में, तो वो बहुत छोटी थी, 10 साल की होंगी मुश्किल से। तो उन्होंने बताया कि एक फॉरेनर आ रहा था दूर से, तो ब्रह्मा बाबा को देखा और मुझे देखा। तो उन्होंने, जो फॉरेनर था, उन्होंने देखा कि चक्रधारी दीदी ने मुकुट लगा रखा है, और जैसे ही वो उनके पास आए तो देखा कोई मुकुट नहीं। तो उनको आके बोला चक्रधारी दीदी को कि ये आपका मुकुट कहाँ गया? तो बोले मैंने तो लगा ही नहीं रखा था। तो आप समझ गए कि वो साधारण आत्मा भी कैसी आत्मा है? हाँ, विशेष आत्मा। बताओ उसको अनुभव हुआ जैसी स्मृति। हाँ ठीक, क्योंकि बाबा के साथ रह रही थी आत्मा, बाबा के पास बैठी थी, तो अनुभव कैसे ना हो। इसीलिए कहा जाता है जैसी संगत होगी वैसे ही आपका जीवन होगा। तो बात आपको समझ में आ गई? तो आपको भी क्या चाहिए, अपने आप को ये रियलाइजेशन करवाना पड़ेगा, ये याद दिलाना पड़ेगा बार बार कि मैं राजकुमारी हूँ। ठीक है इंदु बहन? ठीक है तो बस बी के बन गए तो आगे भी बन ही जाएंगे। और क्या चाहिए? मुकुट पहनाएंगे, बाबा पहनाएंगे। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? राजकुमारी हूँ। तो मावनी का ये सहज याद होती है जो कोई राजकुमार के वो कोई राजघराने में जन्म लेता है। बावनी का तुम्हें क्यों याद दिलाना पड़ता है बार बार? तो बावनी का खुद को चमाट लगाओ। फालतू की बातें तो बहुत ध्यान देती है, अच्छी बातों को लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये गलत है, ये गलत है। खुद को डांट लगाओ कि मुझे ये बात फालतू की क्यों याद रहती है। बाबा मैं सब फालतू की बातें भूल जाऊं, बाबा मेरे सर पे ऐसा हाथ रखो कि मैं सब भूल जाऊं व्यर्थ। कितना मजा है इसमें, नहीं? ऐसा आशीर्वाद मिल जाए आपको। ठीक है, तो पुरुषार्थ करते हैं, क्या पूछ रहे हैं? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? समझा रहे हैं जैसे घर में आत्मा जन्म लेगी वो भूलेगी नहीं, राजघराने में लिया है तो भूलेगी थोड़ी। तो बाबा भी कह रहे हैं तुम राजघराने के हो, तुम सूर्यवंशी घराने के हो, तुम सतयुग वाली आत्माएं हो, तुम कैसे भूल रहे हो? तुम खुद को ये क्यों कहते हो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, जैसे सारी दुनिया के दुख तुम्हें लगे हैं। ऐसा मतलब चेहरा भी ऐसा रखेंगे तो स्ट्रेस वाला। अरे मैं कहती हूँ क्या दुख है तुमको बताओ, तो बात करने से पता चलता है ये तो बेकार की बातें हैं सारी। हाँ सारी बात यही बोलता वो मुझे बेकार की, बिल्कुल यूजलेस। तो इसलिए बाबा समझाते हैं, ठीक है, कि ये ध्यान रखो, ये मत कहो कि मैं साधारण हूँ। तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हो? मैं चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। ठीक है, वैसे ये कहना व सोचना व्यर्थ है। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है क्या कि ये मेरी नेचर है? ये कहना राइट है? तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसीलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर, ध्यान से सुनेंगे, ब्राह्मण हम हैं, ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। आपको बार बार याद ना दिलाना पड़े कि आपको खुश रहना है, आपको चेहरे पे स्माइल रखनी है, आपको मन को शांत रखना है। ये आपको क्यों याद दिलाना पड़ रहा है बार बार? ब्राह्मण मतलब खुश। दीदी एक पंखा चला दो, गर्मी लग रही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसीलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। हाँ जी, क्या कह रहे भाई जी? स्वयं को संपन्न बाप दादा के समान। देखो दिन बीत रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है, धुएं की तरह उम्र जा रही है आपकी, सबकी, हमारी भी जा रही है। तो इसीलिए समझा रहे हैं आपको, ठीक है? क्या समझा रहे हैं कि स्वयं को संपन्न बनाया, ठीक है?
स्वयं को संपन्न बनाने का विशेष लक्ष्य रखा, ठीक है, कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना है और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना, फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है? बाबा समझाते हैं बच्चों को, माया भी अपना है कि हवा में काम करे। तो फिर क्या समझा रहे थे? बाप दादा समान बनना, संपन्न। हाँ, वेरी गुड। फरिश्ता हाँ, लक्ष्य चाहिए ना, क्यों भाई जी? जीवन में लक्ष्य धारण करें या सिर्फ ऐसे ही जीवन जाना है, नौकरी धंधा कर लिया, बच्चों की शादी ब्याह कर लिया, हो गया? नहीं, अपने जीवन को उदाहरण बनाना होगा कि मेरे को देख के लोग कॉपी करें कि मुझे इनके जैसा बनना है। मजा तब है, मजा तब है। वो जीवन नहीं है कि जो नॉर्मल जीवन लोगों का है वही आपका है। ऐसा व्यवहार हो आपका जो दूसरों को आत्मा क्या करे? हाँ, और वो परिवार वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि साधु महात्मा को देख के तो लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हम नहीं बन सकते इनके जैसा। तो इसीलिए भगवान ने चुना है गृहस्थियों को कि तुम क्या करो, उदाहरण बन के तो बनेंगे उदाहरण, है ना, बन के दिखाना है। तो कौन कह रहा है आपसे? ठीक, तो समझा रहे हैं कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। मतलब सोचते ही रह जाओगे क्या? मना कर रहे हैं क्या? अब संपन्न बनो। हाँ, सोचते मत रहो, ठीक है। बाबा ने कहा वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक करो, ठीक है। कि मतलब इसको ऐसे चेक करो कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे मुझमें चेंज है भी कि नहीं। ये तो 2 दिन पहले कह दिया, खुद को देख लो। ऐसा लगा जैसे डांट रहे हैं कि खुद को तो देखो। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि स्व परिवर्तन की गति आपकी क्या है, इस चीज की चेकिंग करो, ठीक है। समय तेज गति से परिवर्तित। बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, किसी को नहीं पता चलता। तो यहाँ कह रहे हैं तो चेक करो कि मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। जिस हिसाब से मेरी उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है, मैं किस स्पीड से चल रही हूँ या चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करना है? तो ये अंडरलाइन करना है, ठीक है। अच्छा, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो मतलब यहाँ पे समझ लेना आपको, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अलग से किसी के पंख आ जाएंगे उसको फरिश्ता कह रहे हैं। यहाँ पे मतलब होता है कि आपकी स्थिति हर परिस्थिति में हल्की हो, लाइट वेट, मन एकदम नॉर्मल, एकदम हल्का होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप से, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, ध्यान से सुनेंगे। कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंट में रही, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फरिश्ता नहीं बन सकते। आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट ना करे, आप अपना उड़ते रहे बस, आपकी स्थिति एकदम हल्की रहे फरिश्ते की तरह। जैसे उसमें वेट नहीं होता ना, हल्का होता है, ऐसे आपकी स्थिति हर परिस्थिति में बहुत हल्की रहे। ऐसे पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। अब देख लो, मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं कैसी मेरी बातें हैं, क्या मेरी बातें ऐसी हैं कि जो महान आत्माओं की होती है? क्या मेरे शब्द ऐसे हैं जो दूसरों को सुख पहुंचा रहे हो? तो ये चेक करना पड़ेगा। मेरे शब्द औरों जैसे तो नहीं है। दूसरी आत्माओं को मैं जब भी बोलूं किसी न किसी का भला हो, किसी न किसी के अंदर मोटिवेशन जागे। चाहे मैं अपनी बेटी से बात करूं, बहन से करूं और बेटे से करूं, किसी से भी करूं, मैं कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दे दूं अपने शब्दों से। जैसे जो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, और वो जितना बोलते हैं काम का बोलते हैं।
कभी आपने गॉसिप करते हुए देखा है बड़े बड़े बिजनेसमैन को? कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड है। आप समझ रहे हैं? एक ब्रांड है। हाँ, तो बस हमें भी तो भगवान ने इतना बड़ा बिजनेस दिया है, कितना बड़ा बिजनेस दिया, तुम संभालो दुनिया को। यहाँ पर 2-4 लोगों को नहीं संभाल पाएंगे तो वहाँ कैसे चलेंगे फिर? इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर कोई मंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि जिसका खुद पे राज है वही दुनिया में राज करेगा। इसीलिए हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। बैठते तो सब हैं, हजारों की तादाद में बच्चे बैठते हैं, लेकिन गिने चुने निकलते हैं। हाँ, तो बस फिर तो यहाँ पर भी इतना हायर कंपटीशन है, देवता बनने की प्रैक्टिस चल रही है, देखें कौन जीतेगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर समझा क्या रहे हैं कि जो वाणी है आपकी, वो उसमें भी कितनी दिव्यता है वो भी देखना पड़ेगा। संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप कहाँ तक रहा। 67 लाइट अर्थात हल्कापन। ठीक है, अब कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप देख लें बोझा तो नहीं ले रहे कोई दिमाग पे, बोझ लेके तो नहीं जा रहे। ये बोझ ये हो सकता है कि पता नहीं सामने वाली आत्मा कैसा रिएक्ट करेगी, ये बोझ लेके ना चले। आप ये सोच के चले कि नहीं मेरे साथ हर आत्मा अच्छा ही रिएक्ट करेगी। ये कितनी सुंदर बात है। चाहे कोई किसी के साथ कैसा भी रहा हो, मेरे साथ तो इससे आत्मा हल्की रहेगी। ठीक है, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। खुद को चेंज करने में कितना आप काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितना काम करते हैं बताइए। क्वेश्चन मार के आज बाबा बड़े सवाल पूछे, अगर पूछने बैठे तो बहुत टाइम लग जाए। हाँ जी, तो खुद पे काम कर रहे हैं विजय भाई जी, पूरा काम कर रहे हैं। तो खुद पे काम करते रहें। तो फिर कह रहे हैं कि मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। अंडरलाइन, जैसे कोई बात घर में हो गई, कितना आपने उसका वेट कम कर दिया। सब स्ट्रेस में है, घर में सब टेंशन में है। आप जिस घर में हो ये होना चाहिए कि आप अपनी शांति के वाइब्रेशन से, अपनी स्थिति से बिना कुछ कहे सब कुछ शांत कर दो। जैसे आप यहाँ आते हैं, कितनी दुनिया भर की बातें आपके पास होती हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग शांत हो जाता है। तो ये आपका घर में चाहिए कि घर में आपके जितने मेंबर हैं वो जितने स्ट्रेस में है वो सब हल्के रहें। आपकी प्रेजेंस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सबको ऐसा लगे कि जैसे पता नहीं हमारा घर मंदिर है। ठीक है, तो ये ना आपकी मानसिक स्थिति से होगा। ठीक है, तो ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाओ। ठीक है, आज से सीख लेंगे, सबका काम है यही कि मेरे को क्या करना है, विशेषता देखनी है सबकी, चाहे वो कितना भी राक्षसी प्रवृत्ति क्यों ना हो। हम और आप भी तो ऐसे ही थे, कौन सा अच्छे थे। भगवान ने क्या करा, कोई दूध का दुला नहीं है, मैं तो फ्रैंकली बोलती हूँ, ना सुनने वाले ना सुनाने वाले, लेकिन बाबा सबको बना रहा है, वो सबको साफ कर रहा है। लेकिन ये है कि फिर हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे भाई जी, नेचुरल कौन सी नेचुरल नेचर, अपनी विशेषताओं को अपनी नेचर बनाना। वेरी गुड। तो आप में बहुत विशेषताएं हैं, बस आपको याद दिलाना है खुद को। भगवान कह रहे हैं कि आप साधारण, तो जब आप खुद को साधारण समझेंगे तब तो आप नॉर्मली काम करेंगे। जब आप खुद को विशेष समझेंगे तो आपकी बुद्धि जो है ना वो फ्राक दिल वाली हो जाएगी। आपके दिल में ना रहम भाव आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, ये होगा, सब पे आपकी शुभ भावना आ जाएगी। ये तभी होगा आपका जब आप अपने आप को विशेष समझेंगे। जैसे कि कुर्सी पे बैठा हुआ अफसर, जब तक वो कुर्सी पे है दुनिया उसे सलाम करेगी, है ना, और वो दुनिया जो है उसकी सारी बात मानेगी, और जैसे ही वो कुर्सी से हट जाए कौन जाने क्या ही असाधारण ही है। तो बस ये है हमारी चेयर। ठीक है, तो आपको ये सुटेबल है,
ठीक ठाक बैठ जाएंगे यहाँ पर हैं दुबे भाई जी। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? विशेषा। ठीक है, तो खुशी होनी चाहिए। हाँ, विशेष आत्मा, ध्यान रखें। तो फिर यही समझा रहे हैं कि इसको ना इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली है। यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। अच्छा, तो स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना है। सुना रिजल्ट? आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। सदा शक्तिशाली शक्तिशाली का दूध का देते हैं। तो ठीक है, तो करेंगे ना खुद पे काम। तो मैं हर बार कहती हूँ 4 ही 400 के बराबर है। ठीक है, तो बाबा कम से कम ये तो नहीं कहेगा क्वालिटी वाली आत्मा नहीं है। तो आप सभी बहुत क्वालिटी वाली आत्मा हो, आपको खुद को जगाना पड़ेगा। ठीक, टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है। ठीक है, ये भी सही है। तो क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली, तो स्वीकार्य है आपको ये। तो तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी? अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है, नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए हैं, जिसको करना होता है वो कभी सोचता नहीं है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, ये नहीं हम बाद में कर लेंगे। हो सकता है अगले पल आप जीवित ही न रहे। खेल बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा। तो ये बात खुद को बताते रहे कि मेरा कोई भी समय, हाँ खुद को कहें बार बार, इससे आपको डर रहेगा। और डर होना बहुत जरूरी है जीवन में। दुनिया में लोगों का डर निकल गया तभी तो इतने पापी बन गए। तो कोई बात नहीं, बाबा भी फिर अपने तरीके से आएगा नीचे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको? तो क्या डर रखेंगे? अभी करना, अभी नहीं तो कभी। ठीक है, तो मुझे योग करना 1 घंटा अभी है। जो बैठा उसे बैठे रहने दो, मैं अभी आती हूँ। निकल आओ, क्या पता आप अगले क्षण जीवित ही ना बचो। देखो बहुत कड़वा सत्य है ये। बाबा में रोज मरने का पाठ पढ़ा रहा है, मरने का ज्ञान है। जीवित तो रह ही रहे हैं, ये मरने का ज्ञान। ठीक है, इसको पक्का करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी करेंगे। ठीक है दुबे भाई जी, क्या करेंगे फिर अभी? ठीक है, तो समझा रहे हैं अब करना है। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का अर्थ है साधारण संकल्प, दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, और साधारण संकल्प का अर्थ है कभी हो कर लेंगे, क्या हो गया है ना, ऐसे करेंगे कि जैसे हम पे एहसान कर रहे। तो मैं कहती हूँ मत करो, कर तो रही है तो मत करो। मैं तो साफ मना करती हूँ, इतना बुरा जोर ना डाले दिमाग पे। ठीक है, करना है तो खुशी से करें, और नहीं तो छोड़ दें। तो पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते। आखिर वो समय आएगा जो नाम भी सुनाएंगे, तब फंसेंगे सब कि किसी ने क्या क्या किया। तो बाबा कहते हैं मैं ना बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। तो जब माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं ना तो नाम नहीं लेते, कहते हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। माना, कहते कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो बाबा भी हमारी क्या है? ठीक है, समझा फिर क्या समझ में आया? अच्छा, तो अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। ठीक है, तो सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? तो किसकी छाया में चलना है भाई जी? घर से बाहर निकल रहे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसे महसूस करो। एक ऑटोमेटिकली छतरी है जो आपके साथ चल रही है, सफेद रंग की, जो एक प्रकाश की तरह बनी हुई है। हाँ, मजा आएगा आपको।
जैसे मैंने आपको वो अभी चक्रधारी दीदी वाला बताया ना, ऐसे लोगों को किसी किसी को दिख जाएगा आपका। जो अच्छी पावरफुल आत्माएं होती है ना, वो देख लेती है, दूर से दिख जाता है उनको। तो सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए। फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, बाबा कह रहे हैं कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को कम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ता है। कमजोरी माया का आह्वान करते, अंडरलाइन। अब आप देख लो आपकी क्या क्या कमजोरी है। जैसे किसी की कमजोरी, किसी की संतान है, किसी की कमजोरी धन है, किसी की कमजोरी आकर्षण है। ये कमजोरी आपको ले डूबेगी, ठीक है। जैसे किसी को कोई भी आकर्षित कर लेता है, कोई किसी की बातों से आकर्षित हो जाता है, ये बहुत बुरी कमजोरी है, इफेक्ट में आ जाना, प्रभाव में आना। हाँ, तो ये बहुत बुरा है। तो ये इसी के माध्यम से माया आपको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट होना है तो बाबा से होके दिखाइए, योगियों को अट्रैक्ट करके दिखाइए। सब तो कुछ माने हुए लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करा के तो मुंह के रंग बदलते हैं और उसमें अट्रैक्शन करवाते हैं कि हम इतने सुंदर हैं। तो ऐसी माया को तो लात मारो आप। फरिश्तों को देखो, योगियों को देखो, कैसी रही है वो राजऋषि आत्माएं, तपस्वी आत्माओं को देखो, वो है मजा। तो इनको क्या देखना। तो ठीक है, अपनी कमजोरी, तो कह रहे हैं कमजोरी आपकी जो होगी तो माया उसको ले लेगी, मतलब उसके माध्यम से आह्वान करते हैं। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है। जो शरीर जिसका जितना ज्यादा कमजोर है वो बीमारियों से घिरा रहेगा। तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। आत्मा में, हाँ जिंदू बहन, शारीरिक कमजोरी आपका और मानसिक कमजोरी आत्मा का। वेरी गुड। आत्मिक माया है ना, आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका किसी से लगाव, उसको जितना जल्दी हो सके उसको जो है आत्मिक स्नेह में बदल दें। खत्म करो ही मत, खत्म करने के शब्द को हटा दो, वो होगा नहीं। आत्मिक स्नेह, हमारा भी तो आपसे स्नेह है, ये स्नेह आपको पार कर देगा। और आपका जो दुनिया वाला जो स्नेह है वो आपको डुबो देगा। तो ये जो हमारा आपसे स्नेह है ना, ये आपका औरों से स्नेह होना चाहिए। हाँ, तो ये चाहिए। तो इसमें माया आपको फंसाएगी नहीं, ठीक है। तो अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा, तो मेहनत करनी है। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन में मेहनत की और ब्राह्मण जीवन खुशी की है, तो क्या पसंद है। कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसका मतलब ये है, जरा सी कोई बात और आपका दिमाग डिस्टर्ब कर रखा है, बहुत जरा सी है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बहन को यही बात अपने हस्बैंड की, अपने युगल की हर्ट कर गई कि उन्होंने सिर्फ साधारण सी बात कह दी कि तुम तो हो ही ऐसे। ये कोई बात है भला। उसको क्या कर गई, वो हर्ट कर गई इतनी ज्यादा कि उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो समझ गए, बात इतनी सी है, वही बात हावी हो गई। हाँ, इतनी सी ही बात। तो यहाँ पर भी यही बात है कि बात छोटी सी है, संकल्प व्यर्थ जरा सा है किसी बात का। इसीलिए कहती हूँ, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। किसी से नाराजगी है तो सामने बात कर लो, मन में रखोगे तो दोनों तरह से एनर्जी वेस्ट होगी। तो बात आपको समझ में आ गई। तो क्या कह रहे हैं फिर, कमजोरी माया का आह्वान कराती है, तो कमजोरी पर अपनी काम करना। छोटी सी व्यर्थ संकल्प की कमजोरी, ठीक है। मेहनत करवाएगी आपसे। फिर जैसे जरा सी कोई बात घर में हुई, उसे खत्म करने के लिए आपको 2 दिन तक योग करना पड़ा। योग, बहुत घंटे लगते हैं, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा। तो ये क्या करी आपने फिर, मेहनत करी, ठीक है। ये समझा रहे हैं कि मेहनत कराती है। इसीलिए सदा बाप के
याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना, सब फिक्र बाप को दे दिया या एक दो को संभाल के रखा है, क्या करें कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं। क्या कैसे के नहीं होते, तो सदा ये याद रखो, हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर आए तो चक्कर में आने से चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो गए, ये स्मृति सदा ही स्वयं ही बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाएगी। सदा खुशी में गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चा बनना माना पाना, भगवान के बच्चे बने, बच्चा बने अर्थात पा लिया। ठीक है या नहीं बाबा, एक दो तो लॉटरी लगवाओ, 2-4 मकान और होने चाहिए। कैसे लगा बाबा की मिल गई सारी और अच्छे। हाँ भाई जी, चाहिए कुछ? देना और बाबा अपने आप दे देंगे। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें जो देना था वो दे दिया। ठीक है, देखो इसके लिए दुनिया बहुत है। ठीक है, घर दे दो, बच्चा दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला, वो गाना भी तो बना दिया। कौन सा गाना है? बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, एक नहीं 2-4 दिला दे, है ना, पता नहीं क्या गाना है वो। हाँ, दुनिया को लिफ्ट करा दे, तो बस ये है कलयुग के लोग और हम हैं देवात्मा। हमें शोभा नहीं देता भीख मांगना। तो बाबा ने कहा भिखारी हो क्या? भिखारी है, थोड़ा सा प्रसाद लेके जाते हैं, ये कर दो वो कर दो, कभी बिना प्रसाद के भी चले जाओ, बिना इच्छा के भी जाओ, मजा आएगा। देवताओं से कभी मिल के आओ, ये सब सही चल रहा है। ठीक है, हाँ थैंक यू करके आओगे भाई, थैंक यू, आप हैं तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे बने हो तो मांगते रहोगे क्या? ठीक है, बच्चा बनना अर्थात वर्षा पा लिया। ठीक है, अच्छा चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का विशेषता संपन्न, सुन लो, विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज वरदान दिया बाबा ने, आज की मुरली का वरदान है सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भाव। रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भाव। ऑलराउंड का मतलब होता है हाँ जी भाई जी, सभी तरह की सेवा करने वाले। ठीक है, ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। मांगने वाले खुद हैं तो दूसरों को भी मांगना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं है तो वो दूसरे को भी डाउट ही डाल देगा कि ये काम मत करना, तुम असफल हो जाओगे। जैसे कोई बिजनेसमैन, एक रिस्क है ना, और जो सफल व्यक्ति होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, रिस्क में ही तो जीत है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है ऐसी आत्माओं का संग लें जो ऊंची उठें और उठाएं और आप खुद भी बने। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवररेडी और ऑलराउंड। ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है।
ठीक है ना। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना, देने वाले, सबका भला हो, ठीक है। सर्व भवन्तु, कहा तो बहुत, अब प्रैक्टिकल में कर लो, ठीक है। स्लोगन है शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। देखो कितना सुंदर है स्लोगन। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये गिफ्ट अपने साथ रखो। कौन सी वाली? शुभ भावना। तो रखेंगे सबके लिए हाजिर? हाँ रखें, अगर थोड़ी है तो उसको थोड़ा मजबूत बनाएं, होगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का होमवर्क, आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार में अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो मास के तीसरे रविवार में ये योग जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको बाबा कह रहे हैं जैसा स्वयं होंगे वैसे ही दूसरों को। ओम शांति।